हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और आज मैं आपको प्रगति मैदान लेकर आया हूँ जहाँ पर फेंसिंग एक्सपो स्टार्ट हो चुका है और एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर लेकर आया हूँ जो फेंसिंग रिलेटेड बिजनेस में वर्क करते हैं। इन हाउस उनकी मैन्युफैक्चरिंग है और 80% से भी ज़्यादा लोग इनकी मशीन को यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है। क्या कंपनी का नाम है और किस तरह से वर्क करते हैं वो सब हम जान लेते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार दोस्तों। हाय सर। तो सर, क्या कॉन्सेप्ट है कंपनी का और किस तरह से कंपनी वर्क करती है? तो सर हमारी जो कंपनी है वो मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने स्टार्ट करी थी 1975 में। तो 1975 के बाद मेरे फादर ने इस सिक्योर फेंसिंग का इस्टेब्लिशमेंट किया इन 2006। ओके। एंड आज की डेट में हमें 20 ईयर्स होने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। तो हम काफ़ी सारी फेंसिंग की मशीन देते हैं। बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ हमारे पास मशीन्स हैं, जैसे चैनलिंग मशीन है, वेल्ड मैश मशीन है, ग्रासलैंड मशीन है, नॉट फेंस मशीन है, PVC वायर कोटिंग मशीन है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके। तो अगर आप भी इस तरह के बिजनेस में वर्क करते हैं या अपने आप को इनहेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं या नया बिजनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस सबसे यूनिक होने वाला है। फेंसिंग रिलेटेड बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। कहाँ पे यूज होता है सर ये? सर देखिए, जो फेंसिंग रिलेटेड बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मगर आज की डेट में क्या है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा यूज़ उसका कमर्शियल एरियाज़ में हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, रेजिडेंसेस हो गया। आज की डेट में जिसको भी प्राइवेसी चाहिए उसको फेंस अपने यहाँ पे चाहिए। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, ब्यूटिफिकेशन पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, एंड साथ ही साथ इसमें एक प्राइवेसी आपको जो मिलती है वो उसके लिए नेसेसरी होता है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूरी मशीनरी की रेंज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर भी हम शो कर पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम जिससे शुरुआत करने जा रहे हैं वो है चेनलिंग मशीन। अभी ये हमारा स्टॉल है। इस स्टॉल के अंदर जो आप मशीन देख रहे हैं दिस इज चेनलिंग मशीन। आज हम चेनलिंग मशीन के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं। जो मशीन आप देख रहे हैं ये है डबल वायर चेनलिंग मशीन। ओके। यहाँ पर आप देखेंगे 2 वायर एक साथ डाइस के अंदर जाती है, आगे उसकी कटिंग होती है, वीविंग होती है। वीविंग से यहाँ पे मैश क्रिएट होता है एंड मैश क्रिएट होने के बाद उसका आगे जाके लॉकिंग होता है। लॉकिंग होने के बाद यहाँ पे जाके फाइनल रोल बन जाता है। अच्छा, इस तरह के रोल बन जाते हैं और आपने डिस्प्ले में भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे आउटपुट। जी जी जी। जो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हैं। जी जी जी। तो सर, एक क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ पर यूज़ कर पाता है? देखिए, इसका जो सबसे चेनलिंग ऐसा प्रोडक्ट है, ये फ्लेक्सिबल है और सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसका यूज़ रेजिडेंशियल में, इसका यूज़ आपका एग्रीकल्चर में, आपका फार्म हाउसेस में, प्लॉट्स में, जहाँ पर भी आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्लेग्राउंड्स के बाहर, बास्केटबॉल कोर्ट्स में, फुटबॉल कोर्ट्स में और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी आपको सेफ्टी पर्पज़ चाहिए, जहाँ पे भी आपको प्राइवेसी चाहिए, वहाँ पे आप चेनलिंग का यूज़ करते हैं। चेनलिंग का फ़ायदा क्या है? ये परमिएबल होता है। इसके अंदर क्या है, गैप्स होते हैं, तो फेंसिंग के साथ में आपको देख पाते हो कि आसपास बाहर क्या चीज़ें चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रिक वॉल की बात करूँ तो ब्रिक वॉल के उस पार आप देख नहीं सकते, आपको विंडोज़ क्रिएट करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा एक फेंसिंग सोल्यूशन रहता है। दूसरी चीज़, ब्रिक वॉल के मुकाबले एक तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे किसान लोग इसको लगाते हैं तो इसमें उनका खेत का बचाव तो होता ही होता है। कोई भी जानवर, कोई भी पशु उनके खेतों में नहीं घुस सकता, कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकता। और इस मशीन के सर मैं आउटपुट की बात करूं तो कोई मशीन इसको लगाना चाहता है, क्या आउटपुट दे देती है? देखिए, अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं, वो अलग अलग आउटपुट देती है। जैसे मैं फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल वायर की बात करूं तो फिर आपका दिन में 1 से 1.5 टन माल बना सकती है सिंगल शिफ्ट में, जो कि 10 से 12 घंटे की होती है। मैं अभी आपको डबल वायर दिखा रहा हूँ तो ये सीधा इसकी प्रोडक्शन 1.7 टाइम्स हो जाती है, तो 2.5 से 3 टन माल ये मशीन आपको आराम से निकाल सकती है। अब ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, इसके बारे में थोड़ा एक बेसिक फंक्शन बताइए, अब किस तरह से वर्क करती है? जी जी, डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग वायर के बंडल रखते हैं। वायर के बंडल इन रोलर्स के अंदर जाते हैं जिससे उसकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। स्ट्रेटन अप होने के बाद वायर जो है इन डाइस के अंदर जाती है। डाइस में जो आपकी वायर है वो इस टाइप का डायमंड शेप लेती है। जो वायर है वो इस टाइप का डायमंड शेप लेती है डाइस के थ्रू। डाइस में आगे जाने के बाद इस पॉइंट पे कटिंग हो जाती है। आपको मशीन में डालना है कि आपको कितने हाइट की मशीन, कितने हाइट की जाली चाहिए। जो भी आपको हाइट की जाली चाहिए उस बेसिस पे मशीन ऑटोमेटिकली कट कर देती है। आगे आप ध्यान से देखेंगे तो रोल होते होते जाली की वीविंग हो जाती है। और ये सामने जो आउटपुट है, हम इस तरह का आउटपुट निकाल सकते हैं मशीन के थ्रू? बिल्कुल सर। वीविंग होने के बाद आपके सामने जो आउटपुट दिख रहा है तो आपको आउटपुट एग्जैक्टली इस तरीके से मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है,
तार अगर आपने हाथ से निकाली तो जाली खुल जाती है, तो वो आपका पूरा आउटपुट बर्बाद हो सकता है। इसके लिए ये मशीन काम आती है। यहाँ पे क्या होता है, जो जाली के कॉर्नर्स है उनको लॉक करा जाता है। यहाँ पे हम आपको ट्विस्टिंग और नकलिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। नकलिंग हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जैसे ट्विस्टिंग, वायर को ट्विस्ट करके लॉक करा जा रहा है। ओके, मैं आपको नकल दिखाता हूँ। मशीन के अंदर आपको जो भी हाइट का जाली चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। 3 फीट से लेकर 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 16 फीट, 20 फीट, जो भी आप चाहते हैं वो आप मशीन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जो बेड साइज है वो क्या यूज कर रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर हम लोग बेड साइज यूज कर रहे हैं वो 8 फीट का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 8 फीट तक का कोई भी रोल बना सकते हैं। और सर अब बात कर लेते हैं इसकी मशीन के कॉस्टिंग के बारे में। तो सर क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है इस मशीन की? सर देखो, डिपेंड करता है कि आपको मशीन में ऑटोमेशन कितनी चाहिए, मशीन में आपको क्वालिटी कितनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि मशीन में आपको बेड साइज कितना चाहिए। ओके, तो अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो फिर 7,20,000 से मशीन का प्राइस शुरू होता है, और ये ऊपर जाते जाते 15.5 लाख तक की मशीन आती है, जैसे जैसे हम कस्टमाइज कराना चाहते हैं, जैसे हम और ये आगे ऑटोमेट करते हैं। जो ये मैं देख पा रहा हूँ, ये रॉ फॉर्म में वायर है इसका। जी जी जी, तो ये इसका रॉ मटेरियल होता है, ये वायर होती है GI वायर। अभी जो ये हम यूज कर रहे हैं, आप वो देखेंगे वो ग्रीन कलर का रोल रखा है, दैट इज PVC कोटेड वायर। ओके, तो वो भी यूज कर सकते हैं इसमें हम? आप दोनों टाइप की वायर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप SS वायर भी इसमें यूज कर सकते हैं, 304 नंबर। ओके, तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम डिफरेंट टाइप्स का मेटल यूज कर डिफरेंट की जालीज बना सकते हैं। एग्जैक्टली। सर ये वाली मशीन का फंक्शन और प्राइसिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने जान ली है। इस साइड में भी आपने काफी सारी मशीन भी डिस्प्ले में रखी हुई है, तो इसके बारे में भी आप बताइए। ये सर देखिए, दिस इज ग्रासलैंड मशीन। इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्रासलैंड बनता है, यूरोपियन ग्रासलैंड। ये जो प्रोडक्ट है हमने यूरोप से इंस्पायर करके इसको हमने बनाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर जाली को एक सा हिंज जॉइंट बना के क्रिएट करा गया। तारों को ऐसे हिंज जॉइंट बना के ज्वाइन करते हैं हम लोग, इससे ग्रासलैंड मैश क्रिएट होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग, यूरोप में इसका हाई यूज है। ये स्पेशली आपका फार्मलैंड, ग्रासलैंड, उन एरियाज को कवर करने के लिए बनाया गया है। ओके, यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन देते हैं कि या तो आप सारे खाने आप 5 इंची के ले सकते हैं, खाने आने की जो आप स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर सारे 5 इंची के बन सकते हैं, या फिर 4 इंची के बन सकते हैं। या फिर हम एक स्पेशल मॉडल लेकर आए हैं जिसके अंदर क्या होता है, जब आप जाली खोलेंगे, जब आप रोल खोलेंगे तो नीचे की तरफ आपको 3 इंची के खाने मिलेंगे, बीच में आपको 4 इंची के खाने मिलेंगे, और टॉप पे आपको 6 इंची के खाने मिलेंगे जी। इसका फायदा क्या होता है कि जब किसान या कोई भी बंदा इसको अपने खेतों पे लगाए, अपने ग्रासलैंड पे लगाए, तो कोई भी छोटा जानवर जैसे रैबिट हो गया, वो जानवर आपके खेतों के अंदर नहीं घुस सकता और आपके खेत खराब नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, इससे कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा। जब भी आप 3 इंची नीचे है, बीच में 4 इंची है, ऊपर 5 इंची है, इससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन सर काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितनी हमारी नंबर ऑफ वायर लगेंगी जितना हमारा नंबर ऑफ वायर कम लगेगी उतना वेट कम होगा, जितना वेट कम होगा उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा। सर मैं आपने यहाँ पर डिस्प्ले भी किया हुआ है, प्रोडक्शन 2000 से 2200 kg पर डे। बिल्कुल, तो ये एक्चुअल आउटपुट है इस मशीन का? दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन गलत आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके बारे में हम पूरा बताएंगे, और जो हमारी कैपेसिटी नहीं है उसके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज देंगे जी। सर ये हिंज जॉइंट ग्रासलैंड फैंस मशीन तो हमने भी देख ली है, थोड़ा पीछे के सारे में साइड में जाकर इसका थोड़ा वर्किंग है वो भी समझाइए हमको, ताकि व्यूअर्स के लिए एक आसानी हो पाए। जी जी जी। एक तो मशीन जो है ज्यादा स्पेस इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है जी। पीछे की तरफ वी नीड 45 फीट ऑफ स्पेस, एंड इस तरफ आगे की तरफ वी नीड 15 फीट। ओके, तो 45 फीट क्यों चाहिए, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीन खत्म हो चुकी है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इसके पीछे जो है हमें काफी सारे पे ऑफ स्टैंड लगाने होते हैं। पे ऑफ स्टैंड क्या होते हैं, जिसके अंदर हम लोग वायर के बंडल रखते हैं। उसकी स्पेसिंग के लिए हमें इसको पीछे जगह देनी होती है। ठीक है, वहां से वायर्स निकलती है एंड इन रोलर्स के अंदर जाती है, यहाँ से भी जाती है ना, आप नीचे देख रहे हैं नीचे से भी जाती है, ये आगे जाती है। कुछ वायर्स की कटिंग होती है, कटिंग हो गई वो इतना पीस बनती है, इस साइज की कटिंग होने के बाद वो आपके यहाँ पे दूसरी वायर्स पे क्या कहते हैं इसको, हिंज जॉइंट बनाए जाते हैं, उनके थ्रू, उनकी हेल्प से हिंज जॉइंट क्रिएट करा जाता है। ओके, इस वे में, इस प्रोसेस से हमारे ये मैश पूरा क्रिएट हो जाता है। ऊपर से ऐसे मैश क्रिएट होते हुए आ रहा है, यहाँ पे उसका स्ट्रेटन होता है, वो सीधी होती है जाली, एंड आगे जाके रोल बन जाता है। तो ये रोल फॉर्म में फाइनल आउटपुट हमारा निकल जाएगा। दिस इज द फाइनल आउटपुट। ओके सर, एंड इसमें पूरी कस्टमाइजेशन है। आपको 50 फीट का बंडल बनाना है, 100 फीट का बंडल बनाना है, साथ में
ये जो आप वर्टिकल देख रहे हैं, इसको ये हाइट वो है, आप चेंज कर सकते हैं मशीन के थ्रू, पैनल के थ्रू। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो मशीन हमने बनाई है बहुत इजी प्रोसेस है। मात्र 1 से 2 ऑपरेटर चाहिए आपके पूरा मशीन को हैंडल करने के लिए। तो सर एक मशीन और थर्ड वाली भी देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग करती है और क्या उसका आउटपुट निकलने वाला है। जी जी जी, ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट फेंस। ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है एंड बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना चाहिए जो लाना चाहते हैं, जो कि हटके हो और आम लोग नहीं देते हो, सिर्फ ब्रांडेड बिग कंपनीज देती हो, तो ये वैसा प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट फेंस मशीन। इसके अंदर आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो आउटपुट देख रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके। यहाँ पर क्या होता है, जो वायर्स हैं, वायर्स को नॉट के थ्रू ज्वाइन करा जाता है, उससे हम ये पूरा मैश, पूरा फेंस क्रिएट करते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट यही रहने वाला है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा बन जाती है या कुछ और? यस, इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप कोई भी हाई टेंसाइल वायर यूज़ कर सकते हैं। ओके। अगर आप हाई टेंसाइल वायर इसके अंदर यूज़ करते हैं तो ये मैश इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि आप इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। ओके। इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। हर नॉट के अंदर इसकी स्ट्रेंथ होती है, तो जिसकी वजह से जब मैं सारी नॉट को एक साथ में देखूंगा, साथ में होल्ड करूंगा, तो पूरा जो मैश है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अनबीटेबल होती है। ठीक है। कोई भी जानवर, कोई भी आम जानवर इसको नहीं तोड़ सकता। सर हम पीछे की साइड से जाएंगे तो थोड़ा एक वर्किंग प्रोसेस क्या है, किस तरह का करता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। उस साइड से हम चलते हैं। ये मशीन को भी पीछे से 45 फीट की स्पेस चाहिए एंड मैं फ्रंट हेड की बात करूँ तो 25 फीट की स्पेस हमें वहाँ पे चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, जितने हमारे पीछे होते हैं, पीछे पे ऑफ स्टैंड होते हैं जिसके अंदर हमें अपने जाली तार के बंडल रखने होते हैं। वो तार के बंडल से हम तार निकालते हैं एंड इस मशीन के अंदर फिक्स करते हैं। नीचे भी फिक्स करते हैं एंड यहाँ पे फिक्स करते हैं हॉरिजॉन्टल। जो नीचे वाली वायर है दैट बिकम्स अवर लाइन वायर। वो ऐसे मशीन में आप देखोगे सीधा यहाँ से डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। नाउ देयर इज अ क्रॉस वायर जो कि मशीन के उस तरफ लगती है। उस क्रॉस वायर की वजह से इस मशीन को 25 फीट की जगह चाहिए। ओके। वो क्रॉस वायर होती है जो कि आप यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वायर दिख रही है आपको, यहाँ से आप देखेंगे दिस इज अ क्रॉस वायर, वो मशीन के उस तरफ से आएगी। अब बात आती है बीच की नॉट्स की। जो ये वाली वायर्स हैं, जो ये हैं, इन वायर की हेल्प से हम लोग नॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक इतने से एरिया में 3 वायर्स का रोल है। एक जो लाइन वायर है, एक क्रॉस वायर है, एक जो नॉट वायर है। सर आपने पीछे की साइड में डिस्प्ले में भी काफी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। आपने लिखा हुआ है ऑटोक्रॉस वायर फिटिंग। यस। तो सर ऑटोक्रॉस वायर फिटिंग का क्या फंक्शन होता है? अक्सर हमने मशीन देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो मशीन सेमी ऑटोमेटिक होती है। बेसिकली क्या होता है कि मशीन का आधा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है एंड हमें साइड से वायर्स डालनी होती है जिसकी वजह से इट बिकम सेमी ऑटोमेटिक। बट इस मशीन का फायदा क्या है, द होल प्रोसेस इज फुल्ली ऑटोमेटिक। ओके। इवन जो हमारी साइड की क्रॉस वायर है वो हमने फुल्ली ऑटोमेटिक दे रखी है। मशीन ऑटोमेटिकली अपनी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली क्रॉस वायर को अपने अंदर खींचती है एंड अपनी मैश को क्रिएट करती है। और सर मैं इस मशीन की प्राइसिंग की बात करूँ तो क्या प्राइसिंग रहने वाली है इसकी? दिस मशीन स्टार्ट फ्रॉम 39 lakhs। ओके। एंड अगर इसके अंदर आपको वी बेंड चाहिए, वी बेंड का क्या फायदा होता है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। I'll show you in the फोटो जो आपको नीचे दिख रही है, दिस इज द वी बेंड। ओके। नाउ इसका फायदा क्या होता है, इससे मशीन जो जाली आप बनाते हो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वी बेंड एक्स्ट्रा ऐड करने का एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है। बाकी द मशीन प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 39 lakhs। और इसका जो आउटपुट की मैं बात करूँ सर, आउटपुट ये इस तरह का आउटपुट है फाइनल जो होता है? दिस इज द एग्जैक्ट आउटपुट। ओके। ऐसा बंडल क्रिएट होता है। दिस बंडल इज वेरी हैवी। इसके अंदर आर्म मैश के अकॉर्डिंगली, आर्म फेंस के अकॉर्डिंगली ज्यादा वेट होता है। स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होते हैं, वेट भी ज्यादा होती है। एंड जब आप मार्केट में प्राइस लेकर जाते हैं तो दिस इज अ हाई एंड प्रोडक्ट, मार्केट में नहीं आया है, एक्सट्रीमली न्यू प्रोडक्ट, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। सर हमने प्रोडक्ट की, इस तरह के प्रोडक्ट की, फेंसिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट की इतनी सारी रेंज देख ली है और मशीनरी कंप्लीट हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। सर जो लोग इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपसे B2B में कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कहाँ से आपकी मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी का नाम ब्रीफ कर दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज सिक्योर फेंसिंग बैग्स। तो बेसिकली ये जो कंपनी है 1975 में मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करी थी एंड फिर 2006 में मेरे पापा आए एंड उन्होंने मशीन्स का काम स्टार्ट किया। तो बेसिकली अराउंड हमें 20 ईयर्स आज की डेट में इस बिजनेस के अंदर होने वाले हैं। हमारे 3 असेंबली यूनिट्स हैं। वन इज इन दिल्ली, एक आबू रोड में है, आबू रोड जो कि राजस्थान में है, और एक चेन्नई में है। यहाँ पे मेरे पापा ने
20 ईयर्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है। वो हार्डवर्क का आउटपुट आज आप सभी लोग देख सकते हैं। सिक्योर फेंसिंग मैक्स से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग आप सभी को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा मार्केट में इस वक्त 80% मार्केट शेयर सिक्योर फेंसिंग मैक्स का ही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरे फादर ने ऑलवेज चाहे कि हमारा कोई भी क्लाइंट आए उसको फुल सर्विस मिलनी चाहिए। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि आप हमने मशीन दे दी एंड काम खत्म हो गया। नो, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट डीलर। हम लोग एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको बिजनेस के बारे में पूरा समझाते हैं। बिजनेस के बारे में पूरा समझाने के साथ जो भी सर्विस सपोर्ट रहता है, स्पेयर पार्ट बैकअप रहता है, वो सब कुछ हमारे प्लांट्स के अंदर अवेलेबल रहता है। आज की डेट में वी आर सप्लाइंग मोर देन 2000 मशीन इन द एंटायर कंट्री, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, फ्रॉम राजस्थान टू असम, इन ईच एंड एवरी स्टेट, इन ईच एंड एवरी सिटी वी आर ऑपरेटिंग। उसका बेनिफिट नहीं, पीपल जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको ट्रस्ट है हम पे। उनको पता है दैट इफ दे आर बाइंग फ्रॉम सिक्योर फेंसिंग मैक्स तो उनका कहीं पे भी लॉस नहीं होने वाला। उनको पता है कि उनकी मशीन अच्छी चलेगी, उनका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। इन फैक्ट मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो देयर मैनी ऑफ आवर कस्टमर्स जो कि हमसे 10-10 मशीन, 15-15 मशीन, इवन 20-20 मशीन भी चला रहे हैं। जी, अब सर बात कर लेते हैं कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो 3 एरिया में पूरे होल कंट्री में आपकी अवेलेबल है। अब जिनको इस तरह की मशीन, इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या पहले से ही एक्साइटिंग इस बिजनेस में है या अपने आपको अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो बता दीजिए। जी, आपको हमसे कनेक्ट करना है तो मेरी वेबसाइट आपको नीचे दिख रही है, साथ में आपको 2 नंबर दिख रहे हैं। आप यहाँ पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल उठाया जाएगा एंड अच्छे से जवाब दिया जाएगा। साथ के साथ हम लोग इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उनसे भी हमसे ज्वाइन कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।